बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जो ट्राउज़र आप देख रहे हैं, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल के साथ आपको ये ट्राउज़र बनाना सिखाया था, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया। और जो लोग पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने इस ट्राउज़र की वीडियो ज़रूर देखनी है, मैं लिंक आई बटन में दे दूँगी। और आज मैं आपको सिखाऊंगी आपकी ही फरमाइश पर कि किस तरह से हम बॉडी का मेजरमेंट ले सकते हैं। किसी अच्छे ट्राउज़र को बनाने के लिए हमें बॉडी की परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए होती है और बहुत आसान तरीके से, बहुत डिटेल में, सारी बारीकियों के साथ मैं आपको आज मेजरमेंट्स लेने का तरीका बताऊंगी। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने किसी भी किस्म का ट्राउज़र बनाना हो, आपको सबसे पहले चाहिए होती है ट्राउज़र की लेंथ। तो आपने लेंथ किस तरह से रखनी है, मेजरमेंट टेप आपने वहाँ से रखनी है जहाँ तक आप ट्राउज़र पहनते हैं। कुछ लोग ऊंचा ट्राउज़र पहनते हैं, कुछ नाफ के पास पहनते हैं मिड में, कुछ उससे भी नीचे पहनते हैं। तो जिस जगह से भी आप ट्राउज़र पहनते हैं ना, या आपका कस्टमर पहनता है, सेम आपने उस जगह पर मेजरमेंट टेप को रखना है और मेजरमेंट टेप को बिल्कुल स्ट्रेट नीचे तक ले आना है। और नीचे लाकर भी आपने वहाँ तक मेजर करना है जितना लंबा आप ट्राउज़र नीचे तक पहनते हो। अगर आप ऊंचा ट्राउज़र पहनते हैं तो आपने मेजरमेंट टेप वहीं तक रखनी है। अगर एंकल लेंथ पहनते हैं, फ्लोर लेंथ बनाना है ट्राउज़र, जिस भी लेंथ का आपने बनाना है वहाँ तक रखना है। तो यहाँ मैं 37 इंच की लेंथ ले रही हूँ। मुझे इतना लंबा ट्राउज़र चाहिए। अगर आप इससे लंबा पहनते हैं तो आप उतना भी ले सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर हम मेजर करेंगे हिप साइज़ को। और हिप साइज़ के लिए मैंने पहले मैनीक्यूइन को घुमाकर इसलिए रखा है ताकि आपको पता चले कि किस जगह पर हमने इंच टेप को रखना है। तो जहाँ पे आपके हिप का उभार आ रहा है ना, जहाँ पर गोलाई है, वहाँ पर फिक्स आपने मेजरमेंट टेप को रखना है इस तरह से। तो मैंने बैक पर आपको अच्छे से बता दिया है रख कर के आपने मेजरमेंट कहाँ रखना है। फिर आपको सीधी तरफ से बताऊंगी कि टोटल मेजरमेंट कितनी आ रही है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ठीक गुलाई पर आपने रखना है मेजरमेंट टेप को। और अब ये सामने से देख लें, टोटल राउंड हमारा हिप का 36 इंच आ रहा है। टेप को मैंने बहुत ज़्यादा लूज़ रखा है, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट, तो आपने भी इसी तरह से रखना है। अब आपको मैं सिखाऊंगी कि किस तरह से आपने कमर का नाप लेना है या फिर वेस्ट का नाप। तो कमर का नाप भी आपने उसी तरह से लेना है जिस तरह हमने लेंथ का लिया था, यानी जहाँ से आप ट्राउज़र पहनते हैं वहीं आपने कमर का नाप लेना है। अगर आप इस जगह से पहनते हैं तो यहाँ की गोलाई नापेंगे, ऊपर पहनते हैं तो ऊपर की गोलाई नापेंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैंने मेजरमेंट टेप को घुमाया है कमर के गिर्द और 25 इंच का साइज़ आ रहा है। अच्छा, ये देख लें कि सेंटर में इतना लूज़ होना चाहिए बस कि आपकी एक फिंगर अंदर आ जाए। बहुत ज़्यादा लूज़ या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना, ये मैं आपको इन करके भी दिखा रही हूँ कि एक फिंगर आनी चाहिए। कमर का साइज़ हम इसलिए लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें इलास्टिक की चौड़ाई कितनी लेनी है। तो यहाँ पर देखें 25 इंच का कमर का साइज़ आया है ना, तो मैं यहाँ पर लूँगी इलास्टिक की विड्थ 22 इंच। जो भी आपकी कमर का साइज़ आए उसमें से आपने 3 इंचज़ माइनस कर देना है, यानी कि 3 इंच आपने कम करके इलास्टिक लेनी है। तो यहाँ 25 आ रहा है तो मैं 22 इंच लूँगी। फिर आपकी कमर का जो भी साइज़ आ रहा हो आपने भी इसी तरह से 3 इंच इलास्टिक के लिए कम कर लेना है। और अब वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से नी का साइज़ लेते हैं, यानी घुटने का साइज़ लेते हैं। घुटने का साइज़ हमें ज़रूरत पड़ती है उस वक्त लेने की जब हम सिगरेट पैंट बना रहे हों या फिटेड नैरो पैंट बना रहे हों। अदरवाइज़ अगर हम लूज़ बना रहे हों पैंट तो हमें घुटने का साइज़ लेने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से हमने घुटने के गिर्द घुमाना है इंच टेप को और घुटना आपने इसी तरह से फोल्ड करके रखना है। तो यहाँ पर देखें 15 इंच आ रहा है साइज़। अभी मैं आपको साइड से दिखा देती हूँ कि घुटना आप देखेंगे कि इस तरह से बेंड करके और फिर आपने नाप लेना है, बल्कि इससे भी ज़्यादा आपने फोल्ड कर लेना है थोड़ा पाँव को। मैं साइड में पिक्चर अटैच कर दूंगी, ये देखें इतना आपने फोल्ड करना है पाँव को, क्योंकि जब हम बैठते हैं ना तो हमारी बॉडी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये देखें इस तरह से राउंड लेने के बाद यहाँ पे 15 इंच आ रहा है। तो अभी हम अपने पास 15 इंच लिख के रख लेंगे, लेकिन जब हम कपड़े पे मेजरमेंट्स करेंगे ना तो 1.5 से 2 इंच हम बढ़ा के रखेंगे। ठीक है, 2 इंच ही बढ़ा कर रखेंगे।
अब अगर आप सिगरेट पैंट या नैरो पैंट बना रहे हैं ना, जिसका पाइचा आपने तंग रखना है, तो इस तरह से आपने पाइचे के लिए नाप लेना है, अपने एंकल की मेजरमेंट लेनी है। तो ये देख लें, इस तरह से आपने एड़ी के पास रखना है, यानी नीचे हील के पास आपने मेजरमेंट टेप को रखना है। और जिस तरह से मैं घुमाकर सामने ला रही हूँ, सेम इसी तरह से आपने मेजर करना है। अगर आपने लूज़ पाइचा पहनना है तो फिर आपको ये नाप लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिट पाइचा बनाना चाहते हैं तो ये नाप आप ज़रूर लेंगे। तो यहाँ पर गोलाई आ रही है 13 इंच, तो हम अपने पास 13 इंच लिख लेंगे। और जब हम मार्किंग कपड़े पर करेंगे ना, तो 13 का हाफ निकाल लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट की मार्किंग करेंगे। अब ये सारी की सारी मेजरमेंट्स मैंने पेपर पर भी लिख ली हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि वेस्ट की जो मेजरमेंट्स हमने लिखी है ना, ज़्यादातर ट्राउज़र्स की कटिंग के लिए हमें ये नहीं चाहिए होती, लेकिन हमें इसलिए वेस्ट का साइज़ ले लेना चाहिए कि हमें इलास्टिक उसी हिसाब से लेना होता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि बॉडी से किस तरह से आप मेजरमेंट्स ले सकते हैं और एक परफेक्ट ट्राउज़र बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी मेजरमेंट्स के साथ ट्राउज़र बनाना सीखेंगे, साइड स्लिट भी रखेंगे उसमें और पॉकेट्स लगाना भी सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर आने वाले नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।